पूरा कर सकते हैं ट्रांसलेट। अभी सबको जैसे इंग्लिश में आ रहा है, ये पूरा हिंदी में भी हो जाएगा अगर आप लोगों को दिक्कत हो इंग्लिश में करने में। तो हम सबसे पहले ये जो दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम जैसे अपना एक्टिविटी हमने सिलेक्ट करी कि हमें क्या करवाना है, ये हमसे पूछेगा पॉइंट लाइन या पॉलीगन। तो मतलब कि हम जो जमीन प्लॉट करना है वो किस में दिखाना चाहते हैं। लाइन में हम सिर्फ नदी, नहर, नाले, सड़कें, जो एक लंबी लाइन की तरह जो चीजें होती हैं उनको हम लाइन में दिखाते हैं। पॉलीगॉन में जिनका एरिया ज्यादा होता है, वैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको हम पॉलीगॉन में ही मार्क करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ना लाइन में करना है ना पॉलीगॉन में काम करना है, आपको सिर्फ पॉइंट में काम करना है, क्योंकि हमें सिर्फ लोकेशन दिखानी है कि बस वो जमीन कहाँ पर है। तो हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। हम जैसे ही पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो एक ये ग्रीन डॉट आ जाएगी। ये जो आपका माउस होता है उसका पॉइंटर होता है, उसी से ये अटैच हो जाती है, ग्रीन डॉट आ जाएगी। नेक्स्ट, अब आप उसको माउस लगा के आप ग्रीन डॉट को बिल्कुल इस पॉइंट पे लेके आएंगे जहाँ पे हमारी जमीन है, जहाँ पे लाल निशान दिखा रहा है, यहाँ पे लाके आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, तो ये हमारा पॉइंट जो है प्लॉट हो जाएगा। ग्रीन से ये ऑरेंज या येलो कलर की हो जाएगी, मतलब हमारे जमीन यहाँ पे दिखा दी, हमें यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बनवाना है। और जैसे अपनी जमीन की लोकेशन यहाँ मार्क कर देंगे, इधर से स्कीम्स हट जाएंगी। अब स्कीम्स का हमें कोई काम नहीं है, ये फॉर्म आ जाएगा एक छोटा सा जिसमें आपको जो बनवाना है उसकी कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। स्कीम ऑलरेडी ऊपर आपकी दे रखी होगी जो आप पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, सर्व शिक्षा अभियान। उसके अंतर्गत आपको क्या कार्य करवाना है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अब आपको जो जानकारियां भरनी होंगी, पूछा गया है एक्टिविटी टाइटल, उसमें बस आप लिख देंगे प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद कॉस्ट पूछी है कि उसको बनने में कितनी लागत आएगी, उसमें भी आपको कुछ हजार या लाख आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डिजिट्स में आपको टोटल अमाउंट आपको फिल करना है। ड्यूरेशन पूछा है कि कितना लगभग अंदाजे से समय लगेगा उसको बनने में, उसमें भी कुछ महीने, साल वगैरह नहीं, सिर्फ दिन के हिसाब से टोटल कितने दिन लगेंगे। 6 महीने हैं तो जो टोटल दिन आ रहे हैं आपको सिर्फ डिजिट्स में नंबर ऑफ डेज इसमें फिल करना है। फिर डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटी, इसमें आप वो सब चीजें डालेंगे, मतलब आप जो चीज बनवाना चाहते हैं उसको अपने अनुसार आप इसमें डिटेल्स उसकी दे सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बनवाना है तो उसमें हमें इतने क्लासरूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए, प्लेग्राउंड हो, एक किचन हो, स्टोर रूम हो, ऑफिस हो, जो चीजें आप जिस हिसाब से आप चाहते हैं बनवाना वो आप यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर देंगे कि इतने क्लासरूम, एक किचन, टॉयलेट्स, एक ऑफिस, इस तरह से डिटेल्स आप फिल कर देंगे। और सबसे आखिरी में बस ऑप्शन है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि हमें एक डॉक्यूमेंट भेजना है, वही जो हमारा प्रधान के द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र था, वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑलरेडी उसकी स्कैन करी हुई सॉफ्ट कॉपी सेव होगी। सर वो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन देखेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, तो ये जैसे मेरे पास कई सारे प्रधानों की लिखित में हैं एप्लीकेशंस, तो ये उनकी लिस्ट आ गई। तो मुझे प्राथमिक विद्यालय जिस पंचायत की है हम उसको वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, हमने वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया, वो यहाँ पे आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब हमारा ये हो गया, सब डिटेल्स हमने फिल कर दी, हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट, हम सेव कर देंगे तो ये हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द एक्टिविटी एंड सेंड फॉर अप्रूवल, यानी कि आप उसको सेव करके अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं, आप उसको यस कर देंगे। नेक्स्ट, आप यस करेंगे, आपका प्लान अपलोड होने लगेगा। आपने बता दिया आपको कहाँ बनवाना है, किस अनुसार बनवाना है, कितनी लागत आ रही है, कितने दिन लगने हैं, किस स्कीम के अंदर, सब आपने इस पे दे दिया, सेव कर दिया और वो आपका अपलोड हो रहा है प्लान। नेक्स्ट, जब अपलोड हो जाएगा तो आपको उसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका प्लान एक्टिविटी सेव हो गई है और अब आगे प्रस्ताव इसका भेज दिया गया है अप्रूवल के लिए। अब जो आपने प्लान ये बना के भेजा, इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे माय प्लान्स, आपका ये अकाउंट खुला हुआ है तो ये इसमें आप अपने प्लान्स देख सकते हैं। तो माय प्लान्स यहाँ पे दे रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने जैसे कई सारे मैंने प्लान ऑलरेडी भेज रखे हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, बारात घर है, स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इंटरमीडिएट कॉलेज, मैंने बहुत से प्लान्स बना के ऑलरेडी भेज सकते हैं। उनका क्या स्टेटस है,
कि वो अप्रूव हुए कि रिजेक्ट हुए कि अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो भी आप टाइम टू टाइम लॉग इन करके अपना अकाउंट इसमें खोल के आप देख सकते हैं। जो आपका प्लॉट हो गया पिंक डॉट से दिखाएगा कहाँ पे था। नेक्स्ट, आप किसी भी प्लान का देखना चाहते हैं डिटेल्स, कोई भी प्लान आप देखना चाहते हैं, जैसे हमें ये प्राइमरी स्कूल का है, हमने क्लिक किया तो हमें ये दिखाने लगेगा उसकी जो डिटेल्स हमने फिल करी थी वो सब भी दिखाने लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये देखिए जैसे मैंने कई सारे प्लान्स प्लॉट किए हैं अलग अलग जगह अलग अलग पंचायतों में, पिंक डॉट से दिख रहे हैं हमें। ये सब वही जमीनें दिख रही हैं, कहाँ कहाँ पे वो जमीनें जहाँ पे प्लान एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट, ये किसी पे भी आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स दिख जाएंगी। नेक्स्ट, आपको जैसे आपने प्राथमिक विद्यालय का जो प्रस्ताव करके आपने भेज दिया वो चला गया, आपको कुछ और बनवाना है, दूसरी चीज हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ माय प्लान्स में आप अपने प्लान्स देखते हैं और यहाँ पे प्लान दे रखा है, तो आप इस प्लान पे क्लिक करेंगे, दोबारा से वो आपको आपकी करंट लोकेशन दिखाने लगेगा। फिर से आप वही प्रोसेस हो जाएगा, इधर स्कीम्स आ गई, आप नेविगेशन में जाके सर्च करेंगे, जो दूसरा स्थान है, जो दूसरी जमीन है, दूसरी चीज के लिए बस उसका भी अक्षांतर देशांतर आप फिल करेंगे, इधर से स्कीम्स, मतलब फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा। दोबारा आपको करना है, आप प्लान में जाके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। अब समझ में आया आप लोगों को? अगर कुछ ना हो, कुछ पूछना चाहते हो, बहुत सिंपल सा है वैसे, आपको बस अब अक्षांतर देशांतर आप ले लीजिए, जहाँ पे बनवाना है फोटो क्लिक करेंगे, लोकेशन ऑन करके वो आपको मिल गई उसकी, वो नोट कर लीजिएगा अपने पास। और एक बार उसको जमीन प्लॉट करके स्कीम सिलेक्ट करके क्या बनवाना है उसकी डिटेल्स देके आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, कुछ किसी को कुछ पूछना है? धन्यवाद इना। मैडम, इन्होंने आपको अभी जो है कार्य योजना के बारे में बताया कि जो आप काम अगर करवाना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आया, है ना? इसको आप जो है लैपटॉप पे उस वेबसाइट के माध्यम से कैसे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम जो है अपने उस वेबसाइट को टाइप करेंगे, जैसा कि आपको एक वेबसाइट दी गई हो, नीचे जो प्रोसेस आपको दिए हैं उसमें भी है। उस वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके बाद में अभी लाइव चली गई, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। हम लोग यहाँ पे तक जो कल्चर है, जी हाँ, हमारा एनुअल प्लान बनता है, हाँ, वो सेंड हो जाता है। इसमें कभी जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट्री प्लान चला जाता है अप्रूवल के लिए। इसमें क्या है कि प्लान जाता रहेगा या फिर हमें एनुअली पूरा प्लान तैयार करके तब सेंड करना पड़ेगा? अगर आप एनुअली जो है नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अगर हमारे प्रधान का मन किया कि आज स्कूल डाल दे, प्लान को डाल दे, ठीक, फिर कभी एक महीने बाद मन किया हॉस्पिटल के लिए डालना है, हॉस्पिटल के लिए डाल दे, ऐसा चलता रहेगा? हाँ, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, एक एक प्लान अगर वो चाहते हैं समय समय पे तो चलता रहेगा, और फिर वो जिस बेस के जिस लेवल वर्किंग एजेंसी चाहे ग्राम पंचायत हो उन कार्यों के लिए चाहे ना हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको यही प्लान करेंगे। हाँ, सब प्लान करेंगे। वो तो बाद में उस पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी कि अगर उसमें कार्य योजना में अगर पैसे हैं, फंड है तो पास करेगी, नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी करती रहेगी, नहीं हमारे पास फंड नहीं है इस कार्य योजना के लिए, इसको हम नहीं करेंगे। प्लान तो आप करेंगे, ठीक है? वो कार्य योजना बना के हम आपने भेजनी, हम लोग के पास प्लान प्लस एक सॉफ्टवेयर है, प्लान प्लस से प्लान तैयार करके अप्रूवल के लिए भेजते हैं। ठीक है, इसका कोई कनेक्टिविटी है कि ये अलग रहेगा? ये आगे ये फ्यूचर सर, आगे फ्यूचर के लिए अभी प्लानिंग की जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया को एक साथ कैसे आप एक्सेस करेंगे। जो आप माई प्लान करते हैं तो सिर्फ आप खुद उसको एक्सेस करते हैं ना, जिसके लिए प्लान होता है क्या वो ग्राम पंचायत प्रधान या फिर जो देता है प्लान, वो क्या देखता है क्या कि हमारा प्लान कहाँ तक पहुँचा? हाँ, देखता रहता है वो किस अधिकारी के पास पहुँचा, पास हुआ नहीं पास हुआ, हो जाता है उसका, उसके बाद फंड मिलता रहता है, वर्किंग एजेंसी काम करती रहती है। इस काम को भी सेम वही चीज है थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, अभी इसको बनाया जा रहा है। तो एक साथ हाँ, एक साथ लागू जो पंचायत में वाईफाई लग रहा है वो ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कार्य योजना तैयार होकर वही काम करेगी इन फ्यूचर में। हाँ, यही काम करेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे डिपार्टमेंट को अभी धीरे धीरे एक साथ एक्सेस किया जा रहा है। जो छोटे छोटे कई सॉफ्टवेयर है उनको खत्म किया जाएगा, सबको एक में एक्सेस मर्ज किया जाएगा, उसके बाद फिर इसकी लॉन्चिंग होगी। काम तो कंप्लीट हो गया, बस इसको लॉन्चिंग करनी है,
तभी इसकी ट्रेनिंग फिर से देंगे ना आप हमको एक बार। एक बार तो आपको दिया गया ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने दिया था आपको। शायद जितने भी सचिव लोग थे, ग्राम प्रधान, नवनियुक्त जीपीए थे या फिर ग्राम विकास अधिकारी थे, उनको भी इसी ब्लॉक में बुलाया गया था। विद डीपीआरओ साहब थे, डीएम साहब थे, सब लोग बैठे हुए। उसमें कुछ नए जो जितने ग्राम पंचायत अधिकारी थे नए, हाँ, उनको बुलाया गया। नवनियुक्तों को भी बुलाया गया था और सबको, मतलब जितने भी जीपीए हैं, चाहे पुराने हो नए हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के वो लोग। तो इनकी मिस्टेक है ना। अभी जैसे हमारा जो प्लान है लगभग 3 तारीख को हमने भेज दिया था, सारे प्रधान कह रहे हैं कि हमको कल शाम को पता चला। ये तो यहाँ से मिस्टेक हो, हमारी मिस्टेक तो है नहीं। नहीं, हमने कहा कि आपके हाँ पहली एक मैपिंग थी जी, एक्टिविटी प्लानिंग थी। हाँ मैपिंग के आपने 1.5 घंटे 2 घंटे लगाए, ठीक। एक्टिविटी प्लानिंग 5 घंटे टाइम कर दिया आपने। आपको अगेन फिर से बता दिया जा रहा है। हमको कुछ नहीं, आपके एक पोर्शन पे तो आप लंबा खींच के बढ़िया सर एक्टिविटी प्लानिंग में आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, खत्म कर दिया। बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। हाँ, एक्टिविटी प्लानिंग आपको कैसे करना, वो मैडम ने बताया, आपको समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। एक्टिविटी प्लानिंग के लिए एक्टिविटी प्लानिंग है क्या, कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। कार्य योजना, ठीक है, आपकी पंचायत में जो काम करवाना चाहते हैं आप, वो एक्टिविटी प्लानिंग वही है। हमारे यहाँ पंचायत की जो व्यवस्था है, पहले पंचायत की बैठक, पंचायत का निर्णय जी आप कहते हैं प्रधान एप्लीकेशन लिख देगा जी, वो हमारी भी कल्चर में नहीं है। प्रधान जी को एप्लीकेशन लिखे, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी जी, गांव के सारे लोग एकत्र होंगे जी, जो डिसीजन लेंगे, जो प्रपोजल तैयार करेंगे वो आगे फॉरवर्ड। सर वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। इसका नाम नहीं है, आपका प्रधान जी की एप्लीकेशन लोड होगा, हमारे हिसाब से प्रपोजल लोड होगा, नहीं वही वैसे ही होगा वो ग्राम। प्रपोजल बाई एज नहीं आ रही। नहीं ऐसे नहीं होगा सर, वो प्रधान जी की अनुमति से ही होगा। जैसे ग्राम सभा में जो चीज चाहिए आप अपने आप जी कैसे करना है वो मैं बता दूं आपको। एक्टिविटी प्लानिंग पहले, सबसे पहले आपके यहाँ का जो मैंने एसेट मैपिंग बताई थी वो मस्ट अपलोड होना, ठीक, वो समझ गया। उसके बाद में पंचायत में 2 पॉइंट, जो प्रोजेक्ट हमारा, इसमें 2 पॉइंट आप दे सकते हैं नए काम के लिए। उसके बाद में देना कैसे वो मैं बताऊंगा अभी बीच में, आगे बता दे रहा हूँ थोड़ा। उसके बाद में जैसे आपने मान लिया स्कूल आपको चाहिए, ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि प्रधान जी की वो बैठक होगी, उसके बाद हम निर्णय करेंगे, जमीन दिखाएंगे, वो प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन लिख के देंगे। अभी तक हम जो प्लानिंग करते थे जी, जिनकी वर्किंग एजेंसी ग्राम पंचायत हुआ करती थी, केवल उन्हीं की हम प्लानिंग करते थे। अब हम जितने डिपार्टमेंट यहाँ पे वर्किंग एजेंसी हैं, क्या सबको हम प्लान करेंगे? कहाँ नहर खोदी जानी है, कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ पक्की सड़क बननी है, कहाँ पे पानी की टंकी, कहाँ पे पानी की टंकी बननी है, ये क्या हमारे प्रधान जी प्लान करेंगे? कि गांव में कई एजेंसियां काम करती हैं। जी। जैसे स्कूल है तो जी। शिक्षा विभाग काम करता है, कोई नहर है तो कैनाल काम करता है, दूसरा करता है, जैसे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक काम करता है। पंचायत हमारी अपने पंचायत से संबंधित काम करती है। तो इसमें तो आप सब पूरे ओवरऑल सारी मैंने बताया ना कि बिल्कुल बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने जो बोला जी। जो भी कार्य योजना उसमें आपको एक स्कीम भी दिखाई गई। नहीं, उनकी योजना हम नहीं बनाते, वो अपने डिपार्टमेंट का काम खुद बनाते हैं। ठीक, वो बनाएंगे, लेकिन उसको अगर लेकिन उनको हमारे भी वो काम प्रोजेक्ट करना सर, है, इसमें सर स्कीम है, वो भी उस जिसके स्कीम के अंतर्गत तहत ही चल काम रहा करेंगे। होगा वही होगा, वही प्रपोजल हम लेंगे आपसे जो उसमें चल रहा होगा। भैया जी चलवा दो।